हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको अस्तर वाले लहंगे की कटिंग बताएंगे। ये सेमी स्टिच लहंगा है जिसमें कलियां बनी हुई ऊपर से बनी हुई आती है और वहाँ पे नीचे मगजी लगी हुई आती है इस तरीके से बॉर्डर के साथ में। इसे सेमी स्टिच लहंगा कहते हैं। अब हम आपको इसके लिए अस्तर कैसे बिछाना है वो बताएंगे। अस्तर मैंने बिछा के रखा है, तो जितना आपका लहंगे का नीचे का घेरा हो उसे इस तरीके से नाप लेना है और साइड से हमें 3-4 इंच जितना कपड़ा ज़्यादा रखना है। ये देखिए मैंने नाप लिया है। ऐसे मैंने इसे पहले से बिछा के रखा था। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो इस तरीके से हमें कोने को पकड़ के रखना है और जो ओपन साइड वाला पार्ट है हमें वहाँ से कपड़े को सेंटर में लाना है। इस तरीके से हमें इस साइड वाले कोने को सेंटर में लाएंगे। जो ये ऑन फोल्ड वाली साइड है हमें वहाँ से कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर देना है। ऐसे जो ये क्रॉस कपड़ा जा रहा है ना, हमें ऐसे ही कटिंग कर देना है। इसके बाद हमें नीचे की साइड से कपड़े को लेना है और ऐसे ऊपर की साइड पे रख देना है इस तरीके से, और फिर हमें ऐसे ही स्टिच लगा देनी है। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से स्टिच लगानी है, बट कपड़े को दोनों कपड़े को खींचना नहीं है। हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगाई है और साइड में मैंने आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर भी एक स्टिच लगा देनी है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे स्टिच लगा देनी है। जो हमने साइड साइड में वो जो सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ा हुआ था ना, उसे इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को खुला करना है और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से ऐसे हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। आप देख रहे हो मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है। आपको भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है।
इस तरीके से सिलाई लगाने से ये इस तरीके से दिखेगा। अब हमें दोनों साइड पता नहीं चल रहा है ना कौन सी साइड पे, ऐसे कपड़ा बाहर नहीं दिख रहा है मतलब। अब हमने इस तरीके से अस्तर को बिछाना है और उसके ऊपर इस तरीके से लहंगे को भी बिछा देना है। और अब ये साइड में जो कपड़ा है हमें वहाँ पर 2 इंच जितना कपड़ा छोड़ के इस तरीके से ऐसे क्रॉस में जैसे लहंगा रखा हुआ है उसी तरीके से हमें ऐसे कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमें इस तरीके से बड़ी वाली सुई लेनी है और उससे हमें इस तरीके से ऐसे टाँके लगा देने हैं बड़े बड़े, ताकि ये कपड़ा हिले ना इस तरीके से। क्योंकि हमें इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगानी होगी तो ये अस्तर और ये लहंगे का जो कपड़ा है इस तरीके से हिलेगा नहीं। इसलिए इस तरीके से बड़ी वाली सुई से हमें ऐसे टाँके लगाने हैं, पूरी कलियों में लगा देने हैं इस तरीके से। क्योंकि इस कपड़े में हमें सिलवटें नहीं आने देनी है। देख लीजिए हमने इस तरीके से लहंगे को रेडी किया है और अब हम ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। अब हम आपको सिलाई करना बताते हैं कि हमें कलियों के ऊपर कैसे सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से लहंगे में सिलाई लगानी है। स्टोन वर्क वाला अगर कपड़ा हो, लहंगे में अगर स्टोन हो तो हमें स्टोन को निकाल देना है या फिर साइड से सिलाई लगानी है। क्योंकि स्टोन रहने से हमारी मशीन की सुई टूट सकती है, तो इसलिए अगर स्टोन हो तो आप निकाल दीजिएगा या फिर साइड से सिलाई लगा दीजिएगा। लहंगे में जैसे वो कलियों पे सिलाई लगी हुई थी सेम उसी तरीके से हमें ऊपर की साइड पे ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें सारी कलियों में सिलाई लगा देनी है और लहंगे को रेडी कर देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा के लहंगा रेडी कर दिया है और आप देख सकते हो कि इसमें एक भी सिलवट नहीं आई हुई है और इसमें इस तरीके से जोल भी नहीं आ रहा है। ये देखिए बैक साइड का पार्ट है, बिल्कुल भी झोल नहीं है। अब हमें इस तरीके से मंगजी है वहाँ पर भी ऐसे सिलाई लगा देनी है। जो अस्तर वाला कपड़ा है हमें उसे अंदर की साइड पे फोल्ड करना है ताकि सिलाई दिखे ना, मतलब कपड़ा अंदर की साइड में रह जाए और ऊपर से हमें मगजी पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करके। ये देखिए मैं जैसे आपको बता रही हूँ इस तरीके से अंदर की साइड में कपड़ा ऐसे जाने देना है और मगजी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये लहंगा मैंने रेडी कर दिया है। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके बिछा देना है और हमें जितनी हमारी लेंथ है उससे हमें आधा इंच कम करके ऐसे मार्क कर देना है। आपकी जितनी भी लंबाई हो उससे आपको आधा इंच कम करना है और इस तरीके से मार्क करके कटिंग कर देना है। अगर आपकी लंबाई 36.5 हो तो आपको यहाँ पे 36 इंच पे ही निशान लगाना है।
इस तरीके से आपकी जितनी भी लंबाई हो उससे आपको आधा इंच कम करके मार्क करके फिर इस तरीके से लहंगे की कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में आपकी जितनी भी कमर की साइज़ हो उतना हमें नेफा कटिंग करना है और उसके बाद में नेफे को लहंगे के साथ में ऐसे लगा देना है। ये देखिए मैंने लहंगा ऊपर से कटिंग कर लिया और अब हम नेफा लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर की साइज़ हो आपको उतना नेफा ले लेना है कटिंग करके और फिर उसे हमें लहंगे में लगा देना है। ये देखिए मैंने नेफा लगा रही हूँ और इस तरीके से हमें चुन्नट भर देनी है। जितनी भी आपकी छोटी छोटी प्लेट आए तो वो लगा देनी है, क्योंकि ये इसकी कमर की साइज़ बहुत कम थी इसलिए इसमें चुन्नट थोड़ी ज़्यादा आई है। और ये देखिए मेरा लहंगा रेडी हो चुका है अस्तर वाला। ये देखिए अस्तर को इस तरीके से मैंने कवर कर दिया था पूरा। ये लहंगा हमारा रेडी हो चुका है अस्तर वाला लहंगा। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है कलियों में और ये पूरा लहंगा इस तरीके से रेडी हो चुका है।